Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Valley Teaching Point. So today in this video I'm going to start question number 11, which is the last question of exercise 8.1. So let's start first. So in question number 11 we have to justify that this statement is true or false. So here we can see that it is a question that first question is the value of tan A is always less than 1. So हमें यहाँ पर जो है वो ये बताना है कि क्या tan a की वैल्यू वो हमेशा less than 1 ही आती है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं. लेट अज्यूम p is equal to 4, b is equal to 3 and h is equal to 5, where it satisfies the Pythagoras theorem. ये एक पाइथागोरस को सेटिस्फाई करता है. जब हम इसको करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये हमारा 5 ही आएगा. ठीक है, मान लिया ये आप देख रहे हो ये 4 है, ये 3 है और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज. ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, इसलिए हमने ये वैल्यूज ली हैं. ओके, हम कोई और वैल्यूज भी ले सकते हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम को जस्टिफाई करता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर tan a की वैल्यू फाइंड करते हैं. लेट्स अज्यूम दिस इज a, नो दिस इज a, ये हो गया हमारा b और दिस इज c है 90 डिग्री. अगर हम tan a को थीटा एज्यूम करते हैं तो इसके सामने में जो है वो हो जाएगा हमारा p और ये जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगा हमारा b. तो वी कैन राइट हियर tan a is equal to 4/3 और जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा. ओके, ये 1.3 कुछ आएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 है, ये लेस देन 1 है इसकी वैल्यू. नो, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. ओके, यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गई. हमेशा ही tan थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 नहीं आएगी. और अब यहाँ पर देखना है कि क्या लेस देन 1 भी आ सकती है. यहाँ तो हमने देख लिया कि ये ग्रेटर देन 1 है, अब क्या लेस देन 1 भी हो सकती है, तो ये भी देख लेते हैं. अगर हम tan A नहीं tan B की अगर बात करते हैं, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर tan B ले लिया है, tan B थीटा लिया है, तो इसके जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगी P और इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगी B. अब यहाँ से अगर हम लोग tan B फाइंड करते हैं तो व्हाट इज द आंसर, इट इज P/B. तो P हमारा 3 है और by 4 हो जाएगा विच इज लेस देन 1. तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, निकाला हमने कि tan A की वैल्यू इधर ग्रेटर देन 0 और लेस देन इधर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, यानी एक से ज्यादा भी हो सकती है और एक से कम भी हो सकती है. तो यहाँ पर हम आंसर में फॉल्स लिखेंगे और जस्टिफिकेशन हमने यहाँ पर ऑलरेडी कर दी है विद अ गिवन एग्जांपल ऑफ अ हाइपोटेन्यूज विद एग्जांपल राइट एंगल ट्रायंगल. सो हियर क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सेज sec a is equal to 12/5. ये ऑलरेडी गिवन है कि sec a की वैल्यू इतनी है. सम वैल्यू ऑफ एंगल a, हमें ये प्रूव करना है कि क्या हम एंगल a, लेट अस अज्यूम दिस इज a, b और c है ये एंगल a को अगर हम लेते हैं तो sec a की वैल्यू 12/5 आएगी. ये ट्रू है या फॉल्स है. तो यहाँ पर हम लोग पहले इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं. ये हम लोग एंगल a को हमने थीटा माना है, तो ये हो गई जो सामने अपोजिट एंगल साइड हो गई वो क्या हो गई हमारी sec a है. तो sec a इज इक्वल टू होता है b h/b. हियर इट इज h/b. तो h की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू है 5. ये हो गई h जो कि हो गई हमारी 12 और b, ये तो p हुआ हमारा और ये हुआ हमारा b की वैल्यू गिवन है 5. अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं, देखो जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ साइड होता है, मतलब परपेंडिकुलर से और बेस, ये दोनों की वैल्यू से हाइपोटेन्यूज जो ग्रेटर होता है. तो अगर p की वैल्यू हम लोग अगर लेस देन 12 ले आते हैं, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है. तो हम लोग सबसे पहले यहाँ फाइंड कर लेते हैं p की वैल्यू. तो p इज इक्वल टू होता है अंडर रूट h स्क्वायर विच इज 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 144 माइनस 25 एंड दिस इज इक्वल टू 119 और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 10.9 समथिंग होती है. तो ये देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, दिस इज अ लेस देन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू लेस देन हाइपोटेन्यूज हो गई. तो इससे हमें ये प्रूव हो गया कि ये जो एंगल a पर sec a की
वैल्यू गिवन है वो ट्रू है। सो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ट्रू लिखेंगे और इसको जस्टिफाई करेंगे, इट इज ट्रू। और जस्टिफाई में यहाँ पर लिख देंगे h इज ग्रेटर देन perpendicular and base। बस ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। Question states cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। एब्रीविएशन का मतलब होता है कि हम लोगों ने ये नाम कहाँ से लाया है, इसको किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो हमें पता है cos A जो है वो एब्रीविएशन था कोसाइन से, कोसाइन A, कोसाइन ऑफ एंगल A कहते हैं। और जो कॉसेक होता है वो हमारा होता है, कॉसेक A जो है वो एब्रीविएशन होता है कॉसेकेंट ऑफ एंगल A। ठीक है, हम इस तरह से इनके नाम को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है cos A is the abbreviation used for the cosecant, this is wrong because cosecant जो होता है वो cosec A का होता है और cos A का होता है cosine of angle A। So this is the justification and here we can write as it is false। Now fourth question मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 says that cot A is the product of cot A। तो बेसिकली हमें पता है कि ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये एक सिंगल टर्म होती है cot A is the, और हम इसको भी लिख सकते हैं cos A is the एब्रीविएशन, हम इसी को भी लिख सकते हैं। ये सब सिर्फ एक एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन ऑफ cosine of angle A and it is a single term, we can say it is a single term, not the product, it is not the product, ये प्रोडक्ट नहीं है। ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया और ये हो गई हमारी स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं 4-5 क्वेश्चन नंबर 5। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो यहाँ पर कोई एंगल थीटा आपको लेनी है, मान लिया ये A है, ये B है, ये C है। हमने मान लिया ये जो एंगल है वो थीटा है। ओके, तो इसके सामने जो है वो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये क्या हो जाएगा, नो हियर इज नॉट 3, यहाँ h की वैल्यू गिवन है ना 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 जो है वो h की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर हमें देखना है क्या किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये पॉसिबल है कि h जो हाइपोटेन्यूज है वो p या b से छोटा हो जाए। ये तो क्लियरली दिख रहा है ना कि p से जो है वो h जो है वो छोटा है, p ग्रेटर देन h है, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल वेयर p ग्रेटर देन h। परपेंडिकुलर जो है वो h से छोटा बड़ा नहीं हो सकता, या हाइपोटेन्यूज कभी भी किसी भी साइड से जो है वो छोटा नहीं हो सकता। ओके, तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया और ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई। होप यू फाउंड द सॉल्यूशन अंडरस्टैंडेबल। सो ये कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज 8.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।